कहते हैं आसमान में छेद नहीं होता, कोई तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। जी हाँ, अगर इंसान अपने मन में कोई ठान ले तो कोई चीज नामुमकिन नहीं है। ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है तस्लीम पठान, जो पुल कम्बोहान पर मिट्टी के बर्तन की दुकान चलाते थे और अपने जमाने में सबसे पहले उन्होंने ठाना कि मुझे शिक्षित होना है, तो शिक्षित होने के बाद वह डायरेक्टर ऑफ मेरी ग्रुप तक जा पहुंचे, जहां मेरी अकाउंटिंग वर्क, मेरी एसोसिएट्स, मेरी ट्रेवल्स, मेरी बिल्डर्स और मेरी ग्राफिक्स तक का सफर उन्होंने आसानी से तय करते हुए बुलंदियां हासिल की हैं। जी हाँ, आइए आज बात करते हैं तस्लीम पठान साहब से। उनको इस सफर में तय करने में क्या क्या कठिनाइयां, क्या क्या परेशानियां, कैसा कैसा महसूस किया है। जी तस्लीम साहब, क्या महसूस हुआ, वो कैसे आप यहाँ बुलंदियों तक पहुंचे, कौन कौन सी इस तरह की परेशानियां सामने आई हैं। जी डॉक्टर मुस्तकीम राव साहब, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपके चैनल का भी मानव आवाज ने मुझे बोलने का मौका दिया। डॉक्टर साहब, मेरा जो सफ़र स्टार्ट हुआ था शुरू से, वो मिट्टी के बर्तनों से होया था। मिट्टी के बर्तनों की दुकान थी। के बाद मैंने पढ़ाई क्या ठाना। पढ़ाई करने के बाद फिर मैंने 2021 के आसपास से मैंने सबसे पहले मेरी अकाउंटिंग वर्क की स्थापना की, ऑफिस बनाया और मैं पढ़ता भी था। ये जो मैं आपको साल बता रहा हूँ कि 2012 के बाद से पढ़ाई भी करता था, मिट्टी के बर्तन भी बेचता था, अपना वर्क भी करता था। इसमें मुझे काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, काफ़ी लोगों की, समाज की, बहुत सारे लोगों की मुझे बातचीत भी सुननी पड़ी, पर मैंने हार नहीं मानी। मैंने हार नहीं मानी क्योंकि मुझे पता था कि अगर मेहनत करता रहूँगा तो एक ना एक दिन कामयाबी पे ज़रूर पहुँचूँगा। मैंने 2021 के आसपास मेरी अकाउंटिंग वर्क की स्थापना की। फिर उसके बाद मुझे कुछ करना था, मुझे कुछ मैं हर चीज़ को, जो मुझे लगता है कि ये कोई कह देता है अगर मुझे कि ये काम आपसे नहीं हो पाएगा, तो मैं उसको चैलेंज के रूप में लेता हूँ। उसके बाद फिर मैंने जो स्थापना की, मेरी एसोसिएट की। मेरी एसोसिएट में मेरे यहाँ पे सर्विस मिलती है, मेरी अकाउंटिंग वर्क भी है, मेरी एसोसिएट भी है। इसके अलावा फिर इसके बाद मैं यहीं नहीं रुका, क्योंकि मुझे कुछ करके दिखाना था। ये बताना था कि अगर आप मेहनत करोगे तो कामयाबी मिलेगी। मुझे बताना था कामयाबी किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती। कामयाबी को सिर्फ आपके हौसले चाहिए। मेरे पास फंड की कमी थी, बहुत सारी चीज़ों की कमी थी, पर उसके बाद भी मैं हार नहीं मानी। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें हार नहीं माननी चाहिए। मेरे पास कई मौके ऐसे आए जिसमें लगा कि अब आगे हो नहीं पाएगा, पर नहीं हुआ। तस्लीम पठान साहब, आपके परिवार की क्या हिस्ट्री है, क्या वालिद साहब पढ़े हुए हैं या वालदा आपकी पढ़ी है, परिवार में कोई ज्यादा पढ़ा हुआ है या जिससे जहां से प्रेरणा मिली है। नहीं, वालिद साहब नहीं पढ़े हुए थे, ना वालदा पढ़ी हुई थी। मुझे जो प्रेरणा मिली वो समाज से मिली, सोसाइटी से मिली। मेरा जो बैठना उठना था वो एजुकेटेड लोगों के पास था। मैं ये मानता हूँ कि हमारी जो सोसाइटी होनी चाहिए उससे हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। हमारी सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, जो मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, मैं उन सबको यही कहना चाहता हूँ कि हमें जो है सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए। क्योंकि मेरे सामने जो बातें होती थी वो बिजनेस लेवल की होती थी, तो इसलिए मेरे जहन में यही काम करता था कि बिजनेस लेवल में मुझे जाना चाहिए। तस्लीम पठान साहब, आज आपके यहाँ किस किस तरह की सेवाएं, सर्विस मिलती है पब्लिक को, जो लोग आते हैं क्या उम्मीद लेके आते हैं, किस तरह की सेवा देते हैं आप लोग। मेरा यही रहता है कि जो भी मेरे पास सेवा के लिए आए कि मैं उसे हर तरीके से, वो मेरे यहाँ से मायूस ना होके जाए। ठीक। दूसरी बात यह है, जो मेरी अकाउंटिंग वर्क है उसमें हमारे यहाँ जैसे अकाउंटिंग वर्क होते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है, इस तरह के काम होते हैं। और जो मेरी एसोसिएट है, इसमें मकान के, दुकान के, कमर्शियल, इसमें नक्शे वगैरह बनते हैं, 2D 3D एलिवेशन, इसमें स्ट्रक्चर बनाना, इसमें हमारी साथ टीम काम करती है। और इसके अलावा जो एक और मेरी जो फर्म है, मेरी
मेरी ट्रेवल्स है। मेरी ट्रेवल्स में हमारी गाड़ियाँ रेंट पे चलती हैं। उसमें हम ये चाहते हैं कि किसी को भी हमारे से दिक्कत ना हो। हमने अपने ड्राइवरों को, जो हमारे से जुड़े हुए लोग हैं, हमने उन्हें कह रखा है कि अनुशासन बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी समझता हूँ क्योंकि मैं खुद जानता हूँ। जी, गुज़री हुई है तो मैं इसलिए बहुत सारी चीज़ों को मैं समझता हूँ।